मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? अमित कुमार, अंश गुप्ता, सुमित, छवि, वगीस कुमार, हीरालाल किंचकी, अंकुर मिश्रा, राजेश कुमार, इंद्राज, सरस्वत, तेजपाल यादव, पूजा यादव, अंकुर चौधरी, हिमांशु यादव, दिव्यांशु कुमार, अंकुर चौधरी, निखिल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कारण क्या है कि आप किसी भी चैप्टर में जाएंगे, किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां आपको दो शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक एलसीएम और दूसरा मेरे बच्चे एचसीएफ। ये दो शब्द अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एलसीएम एचसीएफ। जी तन्नू गुप्ता मेरे बच्चे। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। इंग्लिश में इसे हम लिखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और दूसरी चीज है मेरे बच्चे एचसीएफ, जिसे हम जीसीडी के नाम से भी बोलते हैं। जब आपने क्लास में पढ़ा होगा, जब आप 9th-10th क्लास में होंगे तो उस समय एचसीएफ कम पढ़ा होगा, जीसीडी ज्यादा पढ़ा होगा। हिंदी में इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये जो जीसीडी है, इसकी फुल फॉर्म को हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसे मेरे राजा हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आज मेरे बच्चे विकास यादव जी, हर हर महादेव, सुमन राय जी, आज हम मेरे बच्चे जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ पे गहन अध्ययन करेंगे। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं वो मैंने समझा। लेकिन कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें दो शब्दों पे बहुत अच्छे से गुजरना होगा। एक शब्द होता है जिसे मल्टीपल कहते हैं, हिंदी में मेरे बच्चे इसे गुणज कहते हैं, और देसी भाषा में कहें तो पहाड़े कह सकते हैं। और दूसरी जो चीज है मेरे बच्चे वो है फैक्टर, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं। अच्छा, फैक्टर का ही एक और नाम है डिवाइजर, और डिवाइजर को हम भाजक कहते हैं। हमें सबसे पहले इन दोनों शब्दों को बहुत गहराई में समझना होगा, इनका अर्थ पकड़ना होगा, उसके बाद ही मेरे बच्चे हम कुछ समझ पाएंगे। देखिए यार, जिन्होंने भी चैप्टर नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या, वो इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मैथ क्या है ना, कंप्लीट अपने आप में कोई भी चैप्टर पूरा नहीं है। अगर हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो ये कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही हर एक चैप्टर छोटा छोटा अनकंप्लीट है। लेकिन जब हम पढ़ लेंगे ना सारे चैप्टर, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते रहेंगे। फैक्टर की समझ एलसीएम में लगेगी, एलसीएम की समझ फैक्टर ढूंढने में लगेगी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपस में कंबाइंड होती, कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ दूसरी अच्छे से समझ में आती है।
मेरे बच्चे, मैं आपको एक शब्द कह रहा हूं कि भाई 12 जो है ना, इसके मुझे मल्टीपल बताओ क्या होंगे, पहाड़े बताओ। तो आप कहेंगे देखिए सर, पहाड़े बहुत आसान है। तो 12 के पहाड़े होंगे 12, 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 61, 12 10 120, 12 11 132, 12 12 144, ऐसा चलता ही रहेगा जी खुशी जी। तो ये कहानी लगातार चलती रहती है। तो दो बात समझिएगा। पहली बात कि जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है। यानी अगर 12 का आप मल्टीपल ढूंढने जा रहे हैं तो सबसे छोटा मल्टीपल 12 खुद होगा। दूसरा, नंबर ऑफ मल्टीपल जो होंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल यानी गुणजों की जो संख्या होगी वो अनंत होगी, इन्फिनाइट होगी। ठीक है जी। लेकिन वही अगर हम फैक्टर की बात करें, गुणनखंड की बात करें, भाजक की बात करें, डिवाइजर की बात करें, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि भाई वो नंबर बताओ जो 12 को भाग दे सकते हैं या 12 को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। 12 केवल इन्हीं से ही भाग हो सकता है या 12 के यही टुकड़े तोड़े जा सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो यहां पे भी दो बात खास रखना विशेष रूप से, क्या कि जो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, वो कोई और नहीं, वो नंबर खुद होता है। जबकि मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो कोई और नहीं, वो नंबर खुद होता है। दूसरी चीज, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पेपर में एक सवाल पूछा गया था नंबर ऑफ फैक्टर पे इस तरह। तो नंबर ऑफ फैक्टर फाइनाइट होते हैं, बोले तो निश्चित होते हैं, संख्या में निश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं होते। ठीक है जी। मतलब 2 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 500 होंगे, लेकिन फिक्स है, लिमिटेड नंबर होते हैं। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे, मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार आप मुझे 6 और 9 के मल्टीपल ढूंढ के बताइए क्या हो। 6 और 9 के मल्टीपल ढूंढ के बताइए क्या होंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर, और आराम से समझिएगा, जितना धीरे धीरे समझा रहा हूं उतना ही धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा, बट गहरा समझिएगा। ठीक है। और जिनको जल्दी समझ आता है वो इन सारी चीजों को रिकॉर्डेड वर्जन देखा करें स्पीड बढ़ा के। तो आप कहेंगे कि सर देखो 6 के मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60 एंड सो ऑन। जबकि मैं कहूं कि यार 9 के मल्टीपल बताओ, 9 के गुणज बताओ, 9 के पहाड़े बताओ, तो आप फैक्टर नहीं, पहाड़े मल्टीपल। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पांजे 45, 9 छिक 54, 9 साते 63 एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चे, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, खुशी बेटा आपने एक बार मैसेज लिख दिया, बात खत्म, बार बार नहीं, वरना फिर वो ब्लो कर देते हैं जब बार बार एक ही कमेंट करते हो। तो मेरे बच्चे, कहानी ये है कि अगर मैं आपसे बात कहूं कि यार 6 और 9 का एलसीएम निकाल के बताइए, एलसीएम निकाल के बताइए, लघुत्तम समाप प्रत्यय ज्ञात करिए। तो आप कहेंगे सर एलसीएम का मतलब हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोले तो लघुत्तम समाप प्रत्यय। लघुत्तम समाप प्रत्यय। मेरे बच्चे, बात है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप प्रत्यय। हाँ जी। अब आपने यहां दो तीन चीजें पढ़नी। पहली चीज जो आप पढ़ने जाएंगे वो ये कि आपको मल्टीपल ढूंढने,
तो आपका जवाब है जी, हमने 9 के भी मल्टीपल ढूंढ दिए और 6 के भी मल्टीपल ढूंढ दिए। फिर अगला पॉइंट आपको पढ़ना है, कॉमन ढूंढना है मल्टीपल। तो कॉमन ढूंढना है तो देखो सर 18 कॉमन है, ढूंढ दिया, बिल्कुल ठीक है जी। 36 कॉमन है जी, ढूंढ दिया, बिल्कुल सही बात है। 54 कॉमन है जी, ढूंढ दिया, बिल्कुल ठीक। तो पहले मल्टीपल करें, फिर हमने उनमें कॉमन ढूंढे, और कॉमन में भी जो सबसे लोवेस्ट है, जो सबसे कम है, जो सबसे छोटा, उसे ढूंढो। तो सबसे छोटा 18 है, तो इसका मतलब सर इनका जो एलसीएम होगा वो कुछ और नहीं 18 होगा, और यही मेरा आंसर। तो ये जो लोवेस्ट वर्ड है, इसको अब बड़े ध्यान से समझना कि इस लोवेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। यानी मल्टीपल में जो कॉमन आए, उन कॉमन में भी जो लोवेस्ट आया, दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड दैट इज कॉल्ड लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। लेकिन क्या इस तरीके से हम पेपर में सवाल कर पाएंगे? जवाब है नहीं, इस तरीके से सर आप सवाल नहीं कर। तो क्या किया जाए? तो सर एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, उसको सीखिए। तो आपको और हमें मिलके करना ये चाहिए, आपको और हमको मिलके करना ये चाहिए यहाँ पे कि कोई ऐसी विधि निकाली जाए कि एलसीएम जल्दी से ढूंढा जाए। तो जब अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे स्कूल में, तो ऐसे एलसीएम निकालते थे। भाई दोनों किसी से भाग हो रहे हैं कॉमन, हाँ जी 3 से, तो भाग दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब नहीं हो रहे तो 2 से भाग दोगे 1, 3, 3 से भाग दोगे 1, 1। ये विधि सबने सीखी होगी। अब इनका गुना करो, तो 3 गुना 2 गुना 3 गुना 1, तो 3 दूनी 6 तिया 18, एलसीएम आया 18। लेकिन अब सच बात यह है कि इस मेथड से एलसीएम निकालना बहुत लंबा हो जाएगा, और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? अब बात करते हैं कैसे निकालना है पेपर में सवाल को। तो उसका एक तरीका है कि आप 6 और 9 दोनों के फैक्टर निकालिए। तो आप कहेंगे जी 6 के फैक्टर हुए 3 गुना 2, मैंने कहा ओके। और 9 के फैक्टर हो गए जी 3 की पावर 2, मैंने कहा ये बात भी ओके। अब अब मेरे बच्चे, जब आप एलसीएम निकालने जाते हैं ना, तो एलसीएम में एक ही तरीका अपनाना है पहचान का, कि जो कॉमन नंबर है, जैसे 3 दोनों जगह, उसमें बड़ी पावर क्या है? 2, वो उठा लो, 3 की पावर 2। और जो कॉमन नहीं है वो सब उठा लो जो बच गया, यानी तो मेरे बच्चे 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, मेरा सही उत्तर होगा 18। अब हम धीरे धीरे इन्हीं चीजों पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टर ढूंढने आते होंगे, नहीं आते होंगे तो मैं बीच में एक एक दो दो सवालों पे समझाऊंगा। अब हम पहली टाइप पर आते हैं, एलसीएम की। और पहला ही सवाल आपके पेपर का क्वेश्चन है, 148 और 185 का एलसीएम बताइए। हम ऑप्शन से भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी कोशिश और प्रयास केवल सीखने का होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, 148 के टुकड़े करें। जो मेरे नादान हैं मेरे बच्चे, वो ऐसे करेंगे 148 के टुकड़े। 2 से काटेंगे, 2 साते 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 साते 14, और 37 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा। तो ये आया 2 की पावर 2 गुना 37। हाँ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये कहता कि यार मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ा है, तो बस ये बता दो कि 148 किससे भाग हो रहा है। तो मैं कहूँगा यार 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, तो 4 से सीधा भाग दूंगा। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 7 28, तो 4 गुना 37, 4 का मतलब 2 की पावर 2। ये नंबर ऑफ फैक्टर में आपने कहानी सीखी। अब आते हैं 185 पे। जो मेरी तरह मूर्ख हैं वो ऐसे लिखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिये 15, 5 साते 35, तो भाग जाएगा ही नहीं, 37 आ गया। तो ये वाला होगा मेरे बच्चे 5 गुना 37। इसको हम लिखेंगे 5 गुना 37। अब मेरे बच्चे हमें ये देखना है दोनों का एलसीएम अगर मुझे लेना है, तो सबसे पहला काम मेरा और आपका मिलके ये होना चाहिए कि हम इस सवाल में ये ढूंढें कि कॉमन चीज क्या है। तो जवाब है 37। तो जो कॉमन है उसे ढूंढ लिया जी, 37। अब अब बाकी जो बच गया सब कुछ, तो 2 की पावर 2, 5। जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर, बाकी जो सब कुछ बच गया उसे सोल्व करो।
तो 5 चौक 20, 20 को 37 से करेंगे 0, 2 7 14, 2 3 6 1 7। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 740। ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी सवाल को अगर मैं ऑप्शन से जाता और अगर मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ा हुआ है तो मैं सवाल को ऐसे करता कि देखो सर, अपने को एक बात पल्ले पड़नी चाहिए कि यहां से 5 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 5 और 37 आ रहा था। यहां से मुझे नहीं पता क्या कॉमन आ रहा है, लेकिन ये तो पता है कि 4 से भाग जा रहा है, तो 4 आ रहा है। तो एलसीएम में 5 से भी भाग जाना चाहिए, 4 से भी भाग जाना चाहिए। और 5 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब आखिरी अंक 0 या 5 हो, तो यहां तो नहीं है ना, ये 5 से भाग जा रहा है। 4 से भाग जाने के लिए आखिरी 2 डिजिट देखने होते हैं, तो ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है। अब ये देखो, क्या ये 37 से भाग जा रहा है? नहीं, ये जा रहा था एक। धीरे धीरे वो समझ हम विकसित करेंगे, आराम से बातों को समझेंगे, पहले प्यार से सीखिए। धीरे धीरे टेक्निक सिखाऊंगा। देखिए मेरे बच्चे, जैसे 12 है, तो मैं 12 के टुकड़े करूंगा, तो 12 के टुकड़े होंगे 4 गुना 3। 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3। 40 को लिखूंगा 5 गुना 8। 8 होता है 2 की घातांक 3 गुना 5। आपको विभाज्यता के नियम अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। हाँ जी, आइए। 50 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 25। 25 को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 5 की घातांक 2। 78 को क्या सर 2 से भाग जा रहा है? 2 गुना 39। तो पहली बात तो 2 आया, फिर 39 को हम 3 गुना 13 लिख देते हैं। आपने कहा जी मामला सेट है। अब हम अगली कार्रवाई पे चलते हैं, एलसीएम ढूंढने के। तो सर जब हम एलसीएम ढूंढने जाएंगे तो एलसीएम में ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो 2 2 2 2। तो 2 में सबसे बड़ी पावर क्या है जी? 2 की घातांक 3। बिल्कुल। अब 5 में क्या है जी? 5 और 5 की पावर 2, 5 की घातांक 2। बिल्कुल ठीक है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, लेकिन बड़ी पावर एक ही है, तो 3 की पावर 1। अब बचा 13, तो ये दे। अब जरा ध्यान से मेरे बच्चे देखना। 5 की पावर 2 25, 25 8 है 200, 200 दिए 600, और 600 गुना 13 करेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 13 6 78। तो मेरा सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 7800, 78। क्लियर है मेरे बच्चे? अब बात करते हैं कि पेपर में हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए दोस्त, अगर हम पेपर की समझ विकसित करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि भैया जो भी आंसर होगा वो 50 से भाग जाना चाहिए। 50 से भाग होने के लिए जरूरी है कि भाई 25 से भाग जाए, और 25 से आखिरी 2 डिजिट वो सभी में भाग जा रहा है, तो कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। अगली बात मुझे ये भी देखनी है कि सर 78 जो होता है वो रहता है 2 गुना 3 गुना 13। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 13 से ही भाग जाना चाहिए। 13 6 78, ये भाग नहीं जाएगा। 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये भी भाग जा रहा है, और 13 थी 39। यानी ए सी और डी मेरे आंसर हो सकते हैं। अब अगली बात मैं ये भी समझ रहा हूं कि जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 3 से भाग जाना चाहिए। 3 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, तो 8 और 7 15 भाग जा रहा है, अंकों का जोड़ भाग जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब 40 से भाग जाने के लिए जरूरी है कि 8 से भी भाग जाए और 5 से, तो 5 से तो जा रहे थे, 8 को चेक करते हैं। 8 के लिए जरूरी है मेरे बच्चे क्या? ये सर 8 से भाग देने के लिए जरूरी है आखिरी 3 डिजिट, तो आखिरी 3 डिजिट 800 भाग जा रहा है। यहाँ 600 देखते हैं, तो 8 7 56, 8 5 40, ये भी 8 से भाग जा रहा है। अब यहां आते हैं मेरे बच्चे, तो ये 8 से भाग नहीं जा रहा। अब मेरे बी, ए और सी ऑप्शन फंस गए। अब मेरे बच्चे ए और सी ऑप्शन फंस गए। अब मैं ये देखूंगा
कि यार 15,600 ऐसा नंबर है जो 7800 से भाग हो रहा है, 7800 का डबल करेंगे तो 15,600 आएगा। और मेरे बच्चे, कहानी ये है कि एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर ध्यान दे तो इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 7800 भी है और कॉमन मल्टीपल 15,600 भी है, इसका डबल है। लेकिन मुझे छोटे वाला लेना होता है, तो मेरा आंसर आया 7800। हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ बाबा, उसका नाम बच्चे का, और मैं तैयारी मजबूत कैसे करूँ, गाइड में। मेरे बच्चे, मैं आपको एक सही सलाह दूंगा, उचित सलाह। अगर परिस्थितियां ही नहीं सूटेबल हैं तो आप नौकरी के साथ तैयारी करिए, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपका टारगेट लंबा है, आने वाला 1 साल, तो डेली रात को 2-3 घंटे पढ़ लीजिए, बात बन जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपका टारगेट आने वाले इसी 1 साल के अंदर अंदर का है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, और परिवार किसी भी तरीके से आपका खर्चा निभा दे, खाने पीने का, रहने का, तो नौकरी छोड़ दीजिए और तैयारी बहुत सिंसियरली करिए। बहुत सारे बच्चे दो नावों में पैर रख के चलते रहते हैं, वो बात नहीं बनेगी। दो नावों में पैर मत रखिए, एक ही साइड हर और भर करिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आप बाद में भी कर लेंगे, बशर्ते पारिवारिक सिचुएशन वैसी हो। अगर पारिवारिक की मजबूरियां हैं तो आपको नौकरी करनी चाहिए। आइए जी। देखिए यार, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, मैं सीधा आता हूँ, फिर डिटेल बताएंगे। मुझे ये पता है कि भाई 24 जो होता है वो 3 से भी भाग जाएगा और 8 से भी। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 से भाग जाएगा। तो 8 और 1 9, 6, 3 से भाग जा रहा है। 8 और 1 9, 6 भाग जा रहा है। अरे, इसने तो सारे यही रखे हुए हैं, तो 3 का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि अंकों का जोड़ सभी में आना है। अब मुझे 8 से भी भाग देना है। बात तो सही है। 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट, तो 816 भाग हो रहा है। 8 दूनी 16, 2 बचा, नहीं भाग होगा। 8 दूनी 16, ये भी भाग हो रहा है। 8 7 56, 5, ये भाग नहीं। तो मेरे बच्चे, यहां से बी और डी कट गया 8 से भाग जाने पे। अब मैं एक बात ये भी समझ रहा हूं कि 42 जो है वो 7 से भी भाग हो रहा है, तो 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 4 बचा, 46 7 से भाग नहीं होगा, ये कट गया, तो आंख बंद करके ऑप्शन सी। रोशम मौर्य जी कह रहे हैं सर मैं अभी अभी फसल काट कर आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बाबू। अब आइए आगे। अब इस बात को घुमाते हैं, डिटेल में कैसे करें। तो 24 के टुकड़े करोगे तो 3 गुना 8 या 8 गुना 3। और आप जानते ही हैं कि 8 को हम लिखते हैं 2 की घातांक 3 गुना 3। 42 को हम लिखते हैं मेरे बच्चे 6 गुना 7, तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 और गुना 7। 56 को लिखते हैं मेरे बच्चे हम 7 गुना 8। 8 होता है 2 की घातांक 3 और गुना 7। थोड़े चतुर बनिए। एलसीएम में हमें ये देखना है कि जो कॉमन नंबर है वो क्या है। तो आपका जवाब है कॉमन नंबर 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 में बड़ी पावर क्या है जी, 2 की पावर 3। फिर 3 की पावर 1, और फिर बच गया 7, तो 7 की पावर भी 1। तो मेरे बच्चे 7 या 21, ये 8, 21, 8, 168 मेरा सही उत्तर आंसर। 168 मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। हाँ जी। देखिए मेरे दोस्तों, 14 को हम लिखेंगे 2 गुना 7। 42 को लिखेंगे 6 गुना 7, यानी 2 गुना। पहले मैं डिटेल नहीं, शॉर्ट समझाता हूँ ऑप्शन से। देखो यार, एक बात तो समझना, अगर मैं यहां पे आता हूं इस जगह पे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 4 2 6 अंकों का जोड़ 6, यानी 3 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। यहाँ 3 से भाग जा रहा है, जा रहा है। यहाँ नहीं जा रहा, हटा दो। यहाँ जा रहा है, 5 और 1 6, ये भाग जा। केवल 3 के आधार पे हमने बी और डी काट दिए कि दोनों ऑप्शन 3 से भाग नहीं जा रहे। अब लड़ाई आ गई। अब ध्यान देना, 77 किससे भाग जा रहा है, 7 से। तो 7 से ये भी भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 7 से दोनों भाग जा रहे हैं। अब लड़ाई मेरी और आपकी मिलके ये होनी चाहिए
कि 77 से भाग जा रहा है तो मतलब 11 से भी भाग जा रहा है। 11 का नियम है अल्टरनेट डिजिट का जोड़, तो 8 और 1 9, 9 में 6 घटा के बात नहीं बनेगी। हाँ, ये 4 और 2 6, 6 में 6 घटाया 0। तो मेरा ऑप्शन सी ठीक है। यानी ये छोटी छोटी तरकीबें आपको सीखनी पड़ेगी। मतलब डिविजिबिलिटी वो हीरा है जो आपको खदान से निकालना है, उसके बिना कुछ नहीं है। अब मैं करता हूं डिटेल चर्चा। देखो, अगर हम इसे डिटेल में करते थे ना, जब अपन स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, और यहाँ एक चीज और भी बतानी है मुझे, तो हम ऐसे करते थे। 7 कॉमन आ रहा है तो 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 7 11 73। 2 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 11। फिर 3 जाएगा, फिर 11 जाएगा। गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 ती 42, 42 गुना 11 करोगे तो 462 आएगा। पेपर में आप ऐसे ना करें, फैक्टर ढूंढें। ये होगा 2 गुना 7, ये होगा 6 7 42, तो 2 गुना 3 गुना 7, और 77 होगा 7 गुना 11। तो मेरे बच्चे, जब आप एलसीएम ढूंढते हैं तो ये काम करिए, जो कॉमन नंबर है उसे उठाइए। 2 है, 2 है तो 2, फिर 7 की पावर 1, फिर 3 और फिर 11। तो देखो यार, 7 21 दूनी 42, 42 11 कितना हुआ? 462। हाँ जी। एक तरीका और भी आगे ध्यान रखिएगा, क्या, जब भी आप एलसीएम निकालें और अगर ये नंबर आगे मौजूद है तो इसे हटा दें। जैसे 14 42 के अंदर मौजूद है, 14 3 42 होता है, तो 14 को सवाल से ही हटा दें। आपको एलसीएम केवल इन दो का ही लेना है। आइए, देखिए यार, अगर गौर फरमाए एलसीएम लेने पे, तो 84 जो होता है, 12 साते 84 होता है। तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, भाग जाएगा? नहीं। 7 5 35 नहीं, 7 6 42 जा सकता है, जा रहा है, मतलब ये भी भाग। तो डायरेक्ट ही मेरा ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रकाश कुमार पटेल जी लिख रहे हैं, आपसे मैथ हमारी दीदी पढ़ाई की थी, आज वो मुजफ्फरनगर में सब इंस्पेक्टर है, यूपी दरोगा। आपको उनकी तरफ से सैल्यूट बोली थी सर आपको। प्रकाश कुमार जी, मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के नमस्कार कहना। आगे देखिए, सिलेक्शन हम नहीं कराते, सिलेक्शन बच्चे अपनी मेहनत से लेते हैं, हम तो बस सही रास्ता दिखाते हैं। देखिए, 84 को लिखेंगे 12 साते 84। तो देखो, ऐसे टुकड़े करोगे, 4 गुना 21 लिख सकते हैं। अगर किसी भी भाई को टुकड़े करने में दिक्कत आ रही तो ऐसे करा करो, 2 से बांटा 42, 42 2 से कटा 21, फिर 3 फिर 7, है ना। तो 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 गुना 7। 105 को लिखेंगे 15 7 105, तो 3 गुना 5 गुना 7। और 140 को लिखेंगे मेरे बच्चे क्या, देखो यार, 4 से भाग जा रहा है तो 4 अलग रखो, 4 तिये 12, 4 5 20, 4 गुना 35, तो 4 को 2 की पावर 2 और 35 को हम 5 गुना 7। अब मेरे बच्चे, जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो ये देखिए, कॉमन 2 है, 2 में बड़ी पावर 2 की पावर 2 है, फिर 3 भी कॉमन है, फिर 5 भी है और 7। तो देखो यार, 4 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 साते 420। तो ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर। योगेश यादव जी, मेरा कमेंट देख लो, बहुत बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं। जी सौरभ शर्मा जी, मेरा काम है कि मैं पढ़ाऊं, और इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बहुत शांति से पढ़ाता हूं, ताकि हर बच्चा सिलेक्शन ले पाए। आपका काम है इन्हीं क्लासेस को रिकॉर्डेड देखना और जल्दी जल्दी कर लेना, जिनको जल्दी समझ में आता है। प्रहलाद बैरागी जी कह रहे हैं, मैथ में कैसे स्पीड बढ़ाऊं? तो मेरे बच्चे, जितने चैप्टर आपके हुए हैं उनको मजबूती से करते चले जाओ।
डेढ़ 2 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपकी स्पीड कब इंप्रूव हो गई। कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। देखिए राजा, कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी हमें इन सब का एलसीएम निकालना, और मैंने यही आपको समझाया है कि जब आप एलसीएम लेने जाएं तो एक काम ये क्या करें कि जो नंबर आगे मौजूद है उसे काट दीजिए। जैसे 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, बस इससे आगे कटेगा नहीं। अब 6 को अगर हम देखें तो 3 × 2 7, 8 को 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2, 2 × 5। तो देखो यार, एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7। देखो 8 × 5 = 40, 40 निम्न 360, 360 × 7 करेंगे तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 2520। दूसरा है कि हम डिविजिबिलिटी वाले फंडे का इस्तेमाल करके उत्तर निकालते हैं, वो भी हमारा सही तरीका होता है। कैसे? भाई मैं ये समझदार हूँ, तो मुझे पता है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो इन सारी संख्याओं से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर इन सबसे भाग जाना चाहिए राजा, तो इस बात को भी तो समझो कि वो 10 से भाग जाएगा, और 10 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब आखिरी अंक 0 है। तो ये कट गया और ये कट गया। 9 से भाग जाने के लिए अंकों का जोड़ चाहिए। तो देखो यार, 1 0 0 ही भाग नहीं हो रहा, तो बचा एक यही ऑप्शन, ए आंसर गया। हाँ जी, आइए जी, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है। एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में ये देखा करो, 2 है, 2 है, यहाँ नहीं है, तो 2 में बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है। अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 है, तो ये कट गया। 3 की पावर 2 है, ये कट गया। 3 की पावर 4 है, ये कट गया। क्योंकि आना चाहिए 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3 या 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 वाला मेरा आंसर होगा। भाई एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, जैसे 2 में बड़ी पावर 3, 3 में बड़ी पावर 3 है, 5 में बड़ी पावर 2 है, 7 में बड़ी पावर 7 की पावर 2। ये मेरा सही उत्तर होगा। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, एलसीएम ढूंढना है तो 2 में बड़ी पावर है 5, 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 4 है, तो ये कट गया। 3 में बड़ी पावर 2 4 3, तो बड़ी पावर 4 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ये कट गया। यहाँ 3 की पावर 3 है, ये कट गया, बात खत्म, आंसर ऑप्शन है। हाँ जी, बताइए मेरे बच्चे। कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। मतलब वो कह रहा है कि एक्स इंटू वाई करो, तो एक्स इंटू वाई करोगे ना, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3। फिर करो वाई जेड, वाई इंटू जेड करोगे तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 मेरे बच्चे 2 की पावर 5। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3। और फिर मेरे बच्चे हम करेंगे जेड इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स करेंगे तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 गुना करेंगे 2 की पावर 3। आराम से मेरी बात समझिए, आपको मेरे बच्चे एलसीएम एक्स वाई जेड का नहीं निकालना है। सच बात यह है कि आपको जो एलसीएम निकालना है वो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स का निकालना है। तो हमने ये निकाल दिया। अब मेरे बच्चे हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते वक्त ये देखिए कि भाई 2 की बड़ी पावर क्या? 4 है, 2 की पावर 3।
2 की पावर 3 है। y इंटू जेड में भी तो 2 की पावर 5 हो गया, ठीक है। देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, तो सबसे बड़ी वैल्यू हुई 2 की पावर 5। अब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4। ये मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। तो ये 2 की पावर 5 32 हुआ, 3 की पावर 4 81। अब हमें गुना करना है। करना क्या है, 81 को थोड़ी देर के लिए 80 जमा 1 लिख लें। तो 80 को गुना करना आसान है, 0, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। 1 से गुना करेंगे तो 32, तो आंसर आया 2592। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर है, ऑप्शन डी। सवाल में कह रहा है यार वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12 15 इनसे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, मतलब छोटी से छोटी संख्या मतलब इनका लघुत्तम समाप्त करते हैं, यानी इनका एलसीएम फाइंड आउट करवा रहा है। देखिए मेरे भाई, 12 15 20 27, एलसीएम निकालना है। 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, 15 को 3 गुना 5, 20 को 4 गुना 5, और 27 को लिख लेंगे 3 की पावर 3। तो देखो 4 सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी 2 की पावर 2। 3 में सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 3, और फिर मेरे भाई 5 की पावर 1। तो 4 5 20, 20 को 27 से गुना करेंगे 540, यानी 540 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ जी। अगर बात करें पेपर में कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा वो 12 से भाग होगा। 12 का मतलब है 4 से भाग होना। आखिरी दो अंक, आखिरी दो अंक नहीं जा रहे, आखिरी दो अंक नहीं जा रहे, यहां जा, ए और डी आंसर। फिर मुझे ये भी देखना है कि यार ये 12 से भाग हो रहा है तो 3 से ही भाग होगा। 5 4 9 ये भाग हो रहा है 3 से, 5 और 2 7, ये भाग नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी काट दिया। कह रहा है यार भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 18 21 और 30 से भाग होती है। तो आप 12 को ही पकड़ लो। 12 को पकड़ते हैं सर, तो 12 में आता है 4 भी और 3 भी, तो अंकों का जोड़। भाई 12 को ध्यान से देखें, 12 को छोड़ो 18 को पकड़ते हैं। 18 किससे भाग जाएगा जी, 9 से। 6 एक साथ नहीं जा रहा, 6 2 8 1 9 भाग जा रहा है, 6 2 8 1 9, 1 और 2 3, ये 9 से भाग नहीं जा रहा। हम फंस चुके हैं बी और सी में, बी और सी में हम फंस चुके हैं। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, क्या कि भैया अपने पास दो चीजें, 18 था, 18 में 9 और 2 था, 12 में 4 और 3, तो 4 से दोनों ही भाग जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, 3 से तो जा ही चुके हैं। अब बचा 21। 21 की अगर मैं बात करूं तो 21 होता है 7। हाँ, तो 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7 कितना बचा जी, तो बचा सर 5, 7 ऑटो 56 भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 22 भाग नहीं जाएगा, यानी मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।